श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 4। श्रील नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम पर उपदेश व्यासदेव जी को। आप जानते हैं कि पिछले अध्याय में हमने सीखा कि व्यासदेव जी दुखी थे। महाभारत इत्यादि लिखने के बाद भी, वेद को 4 भाग में विभाजित करने के बाद भी, सभी के कल्याण में लगे रहने के प्रयास में भी, उसके बाद भी वह दुखी थे। और नारद जी आए, सहसा प्रत्युत्थाय, उसके बाद उनको देख करके व्यासदेव जी उठ गए थे। फिर उन्होंने नारद जी को आसन दिया, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। नारद जी को आसन दिया और व्यासदेव जी चुपचाप उनके पास बैठे। ये सीन है और उसमें नारद जी क्या बात कर रहे हैं आप देखिए। आज हम लोग इस श्लोक का एक एक बारी करेंगे कि 4 श्लोक हैं, तो आवृत्ति हम ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 बारी करेंगे। सुत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्श्रवः देवर्षि प्राह विप्रर्षे वीणापाणि स्मयन्निव। अथ सुत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्श्रवाः देवर्षिः प्राहर्विप्रर्षे वीणापाणिः स्मयन्निव। सुत उवाच अथ तं सुखमासीनम् उपासीनं बृहत्श्रवः देवर्षिः प्राह विप्रर्षे वीणापाणिः स्मयन्निव। तो इसके अन्वय को देखिए। अन्वय का मतलब होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। तो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को कठिन लगेगा तो आगे से नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अथा मतलब इसके बाद। आपके प्रश्नों किसके बाद मतलब जब व्यास जी के आश्रम में नारद जी आए, व्यास जी ने स्वागत किया, उनको आसन दिया। सुखम आसीनम, स्वच्छंद रूप से बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? नारद जी अपनी इच्छा से बड़े सुख से बैठे हुए थे। दूसरा गुण है उनका बृहश्रवा, वो बहुत यशस्वी हैं। वीणा पाणी, और वीणा हाथ में धारण करने वाले हैं। देवर्षि नारद जी ने स्मयन एव अर्थात मंद रूप से मुस्काते हुए, उपासीनम अर्थात समीप बैठे हुए, तम विप्रर्षि उन वेद व्यास को प्राह मतलब कहा। अब इसको कुछ मुश्किल तो नहीं हो रही होगी, फिर से देखते हैं। इसके बाद अब उसके हिंदी की जो जोड़ लीजिए। इसके बाद स्वच्छंद रूप से बैठे महायशस्वी वीणा हाथ में धारण करने वाले नारद जी, जो मंद रूप से मुस्कुरा रहे थे, समीप बैठे हुए उन वेद व्यास को कुछ कहे। इजी। इसको आप दोबारा देखेंगे तो अर्थ जो है वो सेट होकर के आ जाता है। ये मैंने कहाँ से लिया है? क्या मैं संस्कृत जानता हूँ? नहीं। अरे आप जानते नहीं तो आपने अन्वय कैसे किया? क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी जानता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने इसको बंगला में अनुवाद किया हुआ है, पूरा अन्वय सहित। तो वो बंगला हमने उठाई, उसको डाइकनिच में डाला, उसके बाद उसका देवनागरी बना दिया, और उसके बाद पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी उनको उसी को रेफर करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। मैंने जानबूझ के अन्वय इसलिए रखा क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि तम शब्द किसके लिए है। पहले मैं सोच रहा था कि तम शब्द जो है यहाँ पे है वो है कि तम मतलब उनको बिठाया, सुखम आसीनम, तम उनको बिठाया, लेकिन तम शब्द यहाँ पे व्यासदेव जी के लिए है। सुख से आसन पे बैठे हुए थे नारद जी, और तम प्राह यानी कि उन विप्र ऋषि को, ब्रह्म ऋषि को, ब्रह्म ऋषि व्यासदेव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा। तो अब आप इतना ध्यान से तो हम लोग देखते नहीं है, तो इसलिए कुछ कठिनाई नहीं महसूस होती है, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो लगता है कि तम किसके लिए है और उपासीनम किसके लिए है। तो उपासीनम शब्द जो है वो व्यासदेव जी के लिए है, जो कि नारद जी के पास में बैठे हुए थे। आप देख ही रहे हैं फोटो में किस प्रकार से नारद जी के पास व्यासदेव जी बैठे हुए हैं। ठीक है। अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं उसके बारे में भी आप देखने वाले हो। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा रहे मतलब ईशत हंसी, मतलब ईशत मतलब होता है हल्का सा मंद मुस्कान है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं मानो मुस्कुराते हुए, सारा अर्थ दर्शनी।
इस 5वें अध्याय में ज्ञान कर्मादि की व्यर्थता का उपादन किया गया है। उपादन मतलब स्थापना की गई है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग कोई फायदा है नहीं। और श्रीला व्यासदेव को नारद जी भक्ति का उपदेश उसके मुख्य अंग कीर्तन के साथ दे रहे हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसमें भगवान का कीर्तन करना, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये विषय रहेगा। क्या 2 विषय रहेंगे? ज्ञान और कर्म सच्चे साधन है नहीं, और भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, और उसमें भी भगवान का कीर्तन सबसे अच्छा है। इतनी बात समझ में आ गई। अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए श्रील व्यासदेव ने उनको पूजा आसन, अर्घ्य, पाद्य बोलेंगे ना, पाद्य और अन्य वस्तुएं अर्पित करी। जो गुरु आए हैं तो उनकी आपने सुना था विधिवत पूजा करी, जैसे ब्रह्मा जी आए हो मानो उस तरह से पूजा करी। श्रील नारद जी के होठों पर स्मित मुस्कान प्रकट हुई, जो यह प्रदर्शित करती है कि वे सर्वज्ञ हैं और आंतरिक रूप से श्रील व्यासदेव से प्रसन्न है। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो व्यासदेव जी की स्थिति को जान रहे हैं। ये भी जान रहे हैं कि व्यासदेव जी क्या सोच रहे हैं इसमें, और इसलिए भी मुस्कुरा रहे हैं कि इतने महान व्यक्ति हैं फिर भी शोक कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारणों को विचार करके नारद जी मुस्कुरा रहे हैं और अब जान रहे हैं कि अब मैं उपदेश दूंगा तो ये आगे भागवत लिखेंगे। ठीक है, वो सर्वज्ञ हैं। उनके लिए अपनी मुस्कान को छुपाना संभव नहीं था, क्योंकि वे कौतुकार्थ नाना प्रश्न कर रहे हैं। कौतुक समझते हैं? कौतुक का मतलब है मजाक। तो मजाक में वो प्रश्न कर रहे हैं। अभी अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न बड़ा अजीब सा प्रश्न करते नारद जी, तो वो आप समझ जाएंगे कि मजाक के लिए नारद जी प्रश्न करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परमहंस लोग भी आपस में विनोद करते हैं, लेकिन वह भी कृष्ण भावना भावित है। वो विनोद अभी आप अगले श्लोक में देखने वाले हैं। बाल प्रबोधनी इसी श्लोक पे, यथावत पूजा प्राप्त करने के बाद पास में बैठे हुए और अपने आत्म असंतोष के कारण को पूछने में संकोच करने वाले विप्रर्षि श्रील व्यासदेव के समीप बैठे हुए देवर्षि श्रील नारद जी ने मुस्कुराते हुआ कहा कि अहो, महान होते हुए भी आप ऐसे मोहित हैं। तो यहाँ पे व्यासदेव जी चुप हैं, अभी कुछ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, कुछ बोले नहीं हैं। तो नारद जी खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कि इनको संकोच हो रहा है प्रश्न करने में, तो मैं ही कुछ बोलता हूं जिसके बाद में कुछ बोलेंगे। संकोच त्याग के द्वारा प्रश्न में प्रवृत्त कराने के लिए उनसे पूछा। ये समझ में आया कि व्यासदेव अपना संकोच छोड़ करके अपनी जो हृदय की बात है वो मुझसे कहें, इसलिए नारद जी खुद ही से प्रश्न करने लगे। ये आपने कभी देखा है? जब व्यक्ति कुछ दुखी होता है तो उसका चेहरा लटका रहता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बाहर वाला व्यक्ति बोलता है क्या बात है भाई, वो अपना दुख नहीं बता रहा होता है, तो उसके संकोच का निराकरण करने, संकोच को निवृत्त करने के लिए कि भाई कुछ बोले तो सही कि क्या कठिनाई है, व्यक्ति यहाँ पूछता है कि नहीं पूछता है? आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, क्या बात है, क्या बड़े दुखी लग रहे हैं। तो फिर व्यक्ति का हाँ हमारे घर में ऐसा हो गया कि बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, या नौकरी नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, बिजनेस खराब हो गया है, या नौकरी नहीं चली गई है, या किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या जब अच्छा नहीं हुआ है, स्कॉन्गर ड्यूटी बोलेगा, ऐसा कुछ भी कारण से अगर माली दुखी है तो व्यक्ति को आप प्रश्न करते हो ताकि संकोच ना करे, आपको बताए कि क्या कठिनाई है। इवा शब्द से मुख की प्रसत्ति द्योतित हो रही है, मतलब मुख थोड़ा प्रसन्न है। क्या था? स्मयन इवा, स्मयन मतलब मुस्कुराते हुए जैसे लग रहे थे, तो प्रसन्न थे नारद जी। परंतु यदि दोनों ही प्रश्न में प्रवृत्त होते हैं तब तो उत्तर देने में क्लेश होगा। तो किस प्रकार स्वयं ही उस उद्यम को कर रहे हैं? यदि यह अपेक्षा हो तो यह सूचित करने के लिए उत्तर देने में कोई क्लेश नहीं था, और इसको सुखम आसीनम से सूचित कर रहे हैं। ये समझ में आया? इसका मतलब ये है कि भाई नारद जी ने प्रश्न करना शुरू कर दिया, और व्यासदेव जी तो शिष्य हैं, वह भी प्रश्न करना शुरू कर देंगे। एक दूसरे से प्रश्न ही करते रहेंगे तो उत्तर कौन देगा? तो कह रहे नारद जी को दिक्कत नहीं है, सुख से बैठे हुए हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और जब व्यासदेव जी कुछ पूछेंगे तो उत्तर देने में समर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली क्या सकते हैं, क्या विनोद के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या कठिनाई है उनको। इस प्रकार से जैसे सुख हो, अब सुख हम आसीनम को व्याख्या कर रहे हैं, जैसे सुख हो तथा उद्विग्नता नहीं हो वैसे वे बैठे थे, ये अर्थ है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं?
बैठने की भी बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं शीर्ष आसन लगा के क्लास दूंगा तो अब ये नहीं कहेंगे सुखम आसीनम, ऐसे तो नहीं होगा ना। या अभी पद्मासन भी लगा लूं तो भी बहुत कठिन होगा बैठने में। तो आराम से जिस तरह से वो प्रसन्न होकर बैठे, कोई चिंता नहीं है, ऐसे करके बैठे हैं। इसका हेतु क्या था भाई, क्या कारण था कि सुख से बैठे थे? मतलब देखिए, अगर कोई व्यासदेव जी कोई प्रश्न करे, पहली बात तो समझ लेना कि व्यासदेव कोई प्रश्न करेंगे तो आदमी परेशान हो सकता है कि नहीं। व्यासदेव जी अगर कोई प्रश्न करेंगे तो व्यक्ति अगर समर्थ नहीं होगा तो नहीं बोल पाएगा। तो कह रहे हैं कैसे बैठे हुए थे, कोई उद्विग्नता नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, बड़े सुख से कैसे बैठे थे? उसका हेतु क्या? तो कह रहे हैं बृहत श्रवा। बृहत अर्थात सर्वत्र, जो वस्तु हर जगह व्याप्त रहती है उसको बृहत कहते हैं, बड़ी विशाल। बृहत अर्थात सर्वत्र, जिनकी कीर्ति सर्वज्ञ के रूप में फैली हुई थी, वैसे नारद जी। बृहत श्रवा समझ रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि नारद जी सर्वज्ञ हैं, तो वह व्यासदेव जी के दुख को भी जानते हैं, शोक को जानते हैं, इसलिए उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी, शांति से बैठे थे। ठीक, फॉलो कर पा रहे हैं कमेंट्री? मैं ज्यादा नहीं व्याख्या कर रहा हूं, खाली टीका समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अपने आप में टीका ही बड़ी आस्वादनीय है। उनकी सर्वज्ञता की कीर्ति कैसे हो गई भाई? लोग ये कैसे जान गए कि नारद जी सर्वज्ञ हैं? ये क्या कारण है? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि वीणा वादन पूर्वक निरंतर भगवान के यशोगान के द्वारा ही ऐसा हुआ, और इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं वीणा पाणी। उनके हाथ में वीणा रहती है और पूरा जगत जानता है कि नारद वीणो जीवना सुधोर नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यासि माधुरी पूर त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाम प्रभु, आप नारद जी की वीणा के, नारद वीणो जीवना, जीवन है, नारद जी वीणा बजाते हैं लेकिन हरे कृष्ण मंत्र प्रकट होता है उससे। तो ये वीणा किसने दिया था उनको? भगवान ने स्वयं दिया था। तो ये जगत प्रसिद्ध बात है कि पूरे विश्व में भगवान का यश है, वीणा बड़ा बजा बजा करके गाते ही रहते हैं, तो सब जानते हैं कि वो सर्वज्ञ है, बड़े फेमस है नारद जी, कोई नई बात नहीं है। तात्पर्य तब देख सकते हैं कि एक श्लोक में कितनी सारी बातें हैं समझने के लिए। तात्पर्य, नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से उसकी पुष्टि हो गई थी, और इसके बाद भी वो प्रश्न करेंगे। उनको पता है कि व्यक्ति क्यों दुखी है, फिर भी प्रश्न करेंगे, तो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं कि क्या कठिनाई है, फिर भी वो प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, हम बहुत स्पीड में तो नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट नारद जी के प्रश्नों को तो जरूर पूर्ण करना हम चाहेंगे। और आज आपको बहुत अद्भुत बातें मालूम चलेंगी जो आपने कभी श्रवण नहीं करी होंगी। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। नारद उवाच नारद उवाच पराशर्य महाभागा। पराशर्य महाभागा। कोई वक्त बोला स्पीड थोड़ी हाई है, तो मैं क्या और स्लो जाऊं? फिर तो हमें 9 बजे तक क्लास करना पड़ेगा। वैसे देखिए, इस क्लास को करने के बाद, श्रवण करने के बाद, एक बार आपका कर्तव्य है कि जीवन में कभी इसके नोट्स नहीं पढ़े, है ना? यही कर्तव्य है ना? यही तो, ऐसे क्लास में तो ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ पढ़ के तो पास हुए सब लोग। यहाँ नोट्स इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि कम से कम रात में सोने से पहले एक बार तो पढ़ लीजिए उसको। सोने का अर्थ मरने से पहले नहीं है। रात में सोने से पहले कम से कम एक बार पढ़ लेंगे, तब तो कुछ समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब इससे क्या स्पीड हम हल्की करें बताइए? ठीक ही स्पीड चल रही है, हाँ नॉर्मल चल रहा है। नारद उवाच नारद उवाच पाराशर्य महाभागा। पाराशर्य महाभागा। भवतः कच्चिदात्मना भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरा। परितुष्यति शारीरा। आत्मा मानस एव वा। आत्मा मानस एव वा। तो यहाँ शब्द देखिए, पराशर्य मतलब पराशर के बेटे, महाभाग मतलब महाभाग्यवान, भवता मतलब आपका, कच्चिद क्या, आत्मनः पुरुष्यति परितुष्यति क्या आपकी आत्मा के द्वारा, शारीर आत्मा मानस यानी शरीर को मैं मानने वाली आत्मा या मन को मैं मानने वाली आत्मा क्या आत्मा के द्वारा संतुष्ट है या नहीं है? ए बाबा मतलब नहीं है। अब इसका अन्वय देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जानबूझ के मैं थोड़ा तेज बताया एक ओवरव्यू देने के लिए श्लोक का। अभी इसका जरा अन्वय देखिए। नारद वाचा मतलब नारद जी ने कहा,
हे महाभागा अर्थात सुभग महान भाग्यवान, पराशर्य पराशर के पुत्र व्यासदेव, भवतः शारीर मानस एव वा आत्मा आत्मना, शरीर अभिमानी आत्मा शरीर के द्वारा या मनो अभिमानी आत्मा मन के द्वारा परितुष्यति कच्चित, प्रसन्न है या नहीं है। अब इसको जरा फिर से देखिए, जो काला काला भाग में लिखा है उसको पकड़ लीजिए। हे सुभग यानी हे महाभाग्यवान पराशर के पुत्र व्यासदेव, क्या आपके शरीर अभिमानी आत्मा शरीर के द्वारा या मनोभिमानी आत्मा मन के द्वारा प्रसन्न है या नहीं है। अब देखिए ये बहुत बड़ा कटाक्ष है। व्यासदेव जी आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, वो जानते हैं कि अगर आत्मा शरीर से पहचान कर रही है तो शरीर के भोगों से भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। वो जानते हैं, इनको पूछने की जरूरत नहीं है कोई तो बड़ा ये बहुत कठिन बात है, समझ में नहीं आता कि प्रश्न का उद्देश्य क्या है, क्यों प्रश्न कर रहे हैं नारद जी इस प्रकार का। तो और वह ये भी जानते हैं व्यासदेव कि मन को मैं मानने वाली आत्मा भी मन के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। मुझे पता है कि बातें कुछ ऊपर से जा रही हैं, अभी मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा। फिर भी वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका शरीर अभिमानी आत्मा शरीर के द्वारा संतुष्ट है या नहीं है। अभी मुझे पता है समझ में नहीं आ रही बात, पहले अनुवाद पढ़ते फिर से आएंगे इसके ऊपर। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। अब देखिए समझिए इस बात को, हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ये इंद्रिय और शरीर हूं और फिर शरीर और इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब यहां से थोड़ा व्यक्ति ऊपर उठता है तो वह अपनी पहचान अपने मन से करता है, जो मन की इच्छाएं हैं उसको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। और दोनों ही तरह से क्या आत्मा संतुष्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा ना तो मन है और ना आत्मा शरीर है। तो अब अगर व्यक्ति मान लीजिए, पहले शुरू करते हैं, मान लो शरीर अभिमानी है, अपने आप को शरीर मान रहा है, तो अगर शरीर को कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो शोक करेगा कि नहीं करेगा। और अगर अपने आप को मन मान रहा है तो मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं होगा तब वो शोक करेगा। तो अब नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप इस प्रकार से संतुष्ट हैं। आप तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है ना, आपका तो शरीर मन से अभिमान नहीं है ना, वो जानते हैं उनका भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका शोक हो किस ले रहा है। आप तो शरीर अभिमानी हो नहीं, मन अभिमानी हो नहीं, तो क्या से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हो ही नहीं सकते उससे, तो आपका शोक वहां से तो उत्पन्न हो नहीं सकता है। ये मेरी अभी तक की समझावट है। बड़ा मुश्किल, बड़ा ही विनोदपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं एक तरह से, ये क्या है। तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो कठिन आसान बात नहीं है। नारद जी बड़े महान व्यक्ति है। शारीर अर्थात शरीर अभिमानी आत्मा क्या आत्मना अर्थात शरीर से संतुष्ट है। शरीर के भोग प्राप्त करके संतुष्ट हैं आप। क्या व्यासदेव जी के लिए ऐसे प्रश्न किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए, इसीलिए मुस्कुराते हुए प्रश्न कर रहे हैं। जब हम लोग पूछते भी यहाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, मतलब शरीर ठीक है ठीक है। मानस अर्थात मनोभिमानी आत्मा क्या मन के द्वारा संतुष्ट है या नहीं। तो इस प्रकार का प्रश्न नारद जी कर रहे हैं। पराशर्य महाभागा अर्थात व्यासदेव को पराशर मुनि के महाभाग्यवान पुत्र के रूप में संबोधित करने से उनके पितृकुल के महान प्रभाव का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसा विषाद क्यों। अरे आपके पिताजी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऋषि हैं, तो आप क्यों रो रहे हैं, क्यों शोक कर रहे हैं। इसके द्वारा नारद जी का विस्मय प्रकट हो रहा है। नारद जी विस्मय समझते हैं आप, आश्चर्य एक प्रकार का कि भाई क्या बात है, आपके पिता इतने महान हैं, आप स्वयं इतने महान हो, फिर क्या को शोक कर रहे हैं, क्या बात है शोक करने के लिए, ये पूछ रहे हैं। बाल प्रबोधनी नारद जी के प्रश्न को प्रदर्शित कर रहे हैं 3 श्लोकों से। हे पराशर्य, हे महाभाग, इन 2 संबोधनों के द्वारा ये कह रहे हैं कि पराशर मुनि जैसे परम वैष्णव के पुत्र होने के कारण आप स्वतः सर्वथा परोपकार में निष्ठ हैं, इसलिए आपका ये विषाद युक्त नहीं। समझ में आ गई हिंदी या ऊपर से गई, ऊपर से या समझ में आ रही।
वैसे तो अपने आप में एकदम क्लियर है कि आप एक महान वैष्णव के पुत्र हैं, आप खुद महान भक्त हो, भगवान के अवतार हो, जीवों के कल्याण में लगे हो, तो विषाद की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, दुख की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो क्या कारण है दुख का? प्रभुपाद जी का तात्पर्य, नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। तो आप समझ रहे हैं कि पराशर मुनि पिता के रूप में हो किसी की, तो व्यक्ति कितना महान होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विष्णु पुराण स्वयं पराशर मुनि ने लिखा है। और भी ग्रंथ सुनते हैं, शायद पराशर संहिता भी कुछ है, मुझे याद नहीं, लेकिन सुना हुआ इस प्रकार से। ज्योतिष में भी वो कुछ लिखे हैं, महान व्यक्ति हैं। और भगवान शब्द की व्याख्या भी हम उन्हीं के मुख से सुनते हैं। तो उनके डैडी बहुत महान थे। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से ना करते। समझ रहे हैं ना? शरीर और अभिमानी आत्मा, मनोभिमानी आत्मा, इस प्रकार की पहचान व्यासदेव से उम्मीद नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि उनके पिताजी कौन हैं? पराशर मुनि हैं। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ना वो कर रहे थे। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। इस बात को हमने पहले भी चर्चा किया था कि हम अपनी संतुष्टि शरीर या मन में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बद्ध आत्मा की बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी नहीं, एकमात्र दिक्कत यही है कि हम अपने शरीर और मन को संतुष्ट करके ये सोच रहे हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे। और जबकि भागवत बार बार कह रही है कि जब तक भक्ति नहीं प्राप्त होती है और विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं है, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। और इसकी व्याख्या हम अन्यत्र कर चुके हैं कि भक्ति जब किसी को प्राप्त हो जाती है, तो वो भगवान के लिए चाहे कोई भी कार्य करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, कुछ भी करे, तो उसको अत्यंत सुख प्राप्त होता है। और नहीं तो वह अविद्या रूपी पित्त के रोग से ग्रसित रहता है, उसे वो दुखी दुख में पड़ा रहता है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बात किसी भी भक्त को जो साधना कर रहा है उसको क्रमिक विकास, आध्यात्मिक क्रमिक विकास द्वारा समझ में आ जाता है कि मैं कितना भी भोगों में प्रवृत्त होने का प्रयास कर भी लूं, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। ये भक्ति करने से एकदम प्रकट दिखने लगता है। आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाई एनी काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, सटल और ग्रॉस। इसको हमारे सचिनंदन महाराज बड़े अच्छे से कहते हैं, नन ऑफ माई डिस्ट्रैक्टिव मैनूवर्स विल सेटिस्फाई मी। भगवान से अपने मन को हटाने के हम बहुत सारे प्रयास करते तो हैं, लेकिन कोई भी प्रयास हमको संतुष्ट नहीं करने वाला है। इस समझ को समझ लीजिए। प्रभुपाद जी एक बार एक पार्क में गए। रोज ही उस पार्क में वो क्लॉकवाइज परिक्रमा कह लीजिए या जो भी चलते थे, एक दिन एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे। तो एक शिष्य बोलता है, प्रभुपाद आज ये पार्क कुछ अलग लग रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यही तो हो रहा है, हर जन्म में तुम आहार निद्रा भय मैथुन करते हो, हर योनि में कर रहे हो, हर बार लगता है कुछ अलग है। दिस इज नाउ नाइस, वेरी नाइस, लेकिन कभी हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। समझ आ रहे हैं इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में तो लोग कुछ सुनते भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं होती जगत में ना। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े समृद्ध लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। इज इट नॉट? कई बार सुनने में आता है। एक कोई विदेशी व्यक्ति था, उसका कमेंट भी है, आई प्रे टू गॉड दैट एवरीबडी शुड गेट वेल्थ एंड पॉपुलैरिटी सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को धन प्राप्त हो और प्रसिद्धि प्राप्त हो, ताकि समझ जाएं कि ये समाधान नहीं है जीवन का। बड़ी अद्भुत बात है। तो समझ गए होंगे आप इस बातों को। अब है कह रहे हैं कि भाई पैतृक दृष्टि से तो आप कहीं कोई कमी है नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी पहचान अपने शरीर और मन से नहीं करते, तो वहां से शोक का निर्माण हो, वो तो होगा नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है कि शरीर से पहचान करने और मन से पहचान करने से शोक का निर्माण होता है? मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, फिर शरीर के अनुकूल कोई वस्तु मिलती है और कभी नहीं मिलती है, मिलती तो थोड़ा हर्ष कर लेते हैं, और नहीं मिलती तो शोक करते। तो उस तरह का शोक क्या व्यासदेव में संभव था? नहीं था। तो इसीलिए कह रहे हैं या नहीं है,
इसीलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या आपकी शरीर अभिमानी आत्मा शरीर से संतुष्ट है? तो ये प्रश्न व्यासदेव जी पे संगत नहीं बैठेगा, वो ऐसे ही बस पूछ रहे हैं उनसे। व्यासदेव जी के तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, वो कहाँ शरीर से, प्लस उनका शरीर और उनमें कोई भेद भी नहीं, ये भी समझना होगा। भगवान के अवतार है। अब वह है उनके बारे में दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, इसमें काफी इंटरेस्टिंग और टीकाएं भी आएंगी। मेरे पीछे बोलिए। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं देखता कि आप में ऐसी कोई न्यूनता हो, ऐसी कोई कमी हो जिसके द्वारा आप शोक का अनुभव करें। तो उसी को आगे पुष्ट कर रहे हैं प्रश्न के द्वारा। जिज्ञासितं सुसंपन्ना जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपीते महदद्भुतम् अपीते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं सर्वार्थ परिबृंहितं जिज्ञासितं सुसंपन्ना जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपीते महदद्भुतम् अपीते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं। सर्वार्थ परिबृंहितं। आप लोग को परेशान करने के लिए फिर अन्वय में लेके आता हूं। यम महद अद्भुतम अति विस्तारित और गूढ़ अर्थ वाला है। जो मतलब जो ग्रंथ, यम महद अद्भुतम, जो बहुत अत्यधिक विस्तारित, 1,00,000 श्लोक थे ना महाभारत में, और गूढ़ अर्थ वाला है। पंचमो वेद स उच्यते, वेद का वह विस्तार है। सर्वर्थ परिबृंहतम, सभी धर्म आदि से परिपूर्ण है। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या सभी वर्ण और आश्रमों के लिए परिपूर्ण रूप से करी गई। परिबृंहतम मतलब परिपूर्ण, और सर्वर्थ मतलब अर्थ का मतलब समझते हैं 4 प्रकार के अर्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके बारे में अच्छे से व्याख्या की गई है। भारतम, भारत को कृतवान्ते, आपके द्वारा किया रखा गया। ठीक। जिज्ञासितम, जो कुछ भी जानने योग्य होना चाहिए, जो कुछ भी जानने योग्य धर्म आदि है, धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, तो जो कुछ भी है, सुसंपन्नपि, वह भली भांति जाना भी जा चुका है आपके द्वारा। आप समझ में आ रहा है? इसको वापस जोड़ दीजिए सारे को। अति विस्तारित और गूढ़ अर्थ वाला जो महाभारत ग्रंथ है, जो सभी धर्म आदि की व्याख्या से परिपूर्ण है, उस महाभारत शास्त्र को आपके द्वारा लिख दिया गया है। आपका कार्य शास्त्र लिखना था, आपने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिख दिया है। और जिज्ञासितम सुसंपन्नम, जो कुछ भी धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में जिज्ञासा की जानी चाहिए, वह भी आपने पूर्ण रूप से कर ली है। तो आप में कोई न्यूनता नहीं है, फिर शोक क्यों कर रहे हैं? यम शब्द जो है वो जोड़ा गया है। देखिए, जब वो अन्वय किया जाएगा तो कुछ शब्द जो मिसिंग होंगे एक काव्य में, वो उसमें जोड़ दी जाते हैं पूर्ण करने के लिए। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं। जिज्ञासाएं पूर्ण है मतलब जो जिज्ञासा की जानी चाहिए। महाराज से बोल रहे थे, कभी कभी लोग अमेरिका से आते हैं वृंदावन और पूछते हैं कि ये पिज़्ज़ा कहाँ मिलेगा। एमवीटी का पिज़्ज़ा आप खाएंगे, वृंदावन जाएंगे तो एमवीटी की पिज़्ज़ा खाएंगे, या बांके बिहारी के सामने वाली लस्सी पिएंगे। ये कोई बहुत मतलब श्रेष्ठ जिज्ञासा नहीं, बहुत हीन जिज्ञासा है। प्राय लोग इस प्रकार की जिज्ञासा करते हैं। तो इस प्रकार की जिज्ञासा में नहीं प्रवृत्त थे। तुम्हारी जिज्ञासा मतलब ब्रह्म जिज्ञासा किए हैं, तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों यानी पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। समझ में आ गया हो? मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सारार्थ दर्शनी, आप यह नहीं कह सकते हैं कि शास्त्र ज्ञान के अभाव के कारण आपको शोक हो रहा है, क्योंकि आपने महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा है। ये शोक तो मुझे थोड़ा कभी कभी होता है कि जीवन निकला जा रहा है और भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ाने के नाते थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो कम से कम कुछ समझ में आ रहा है। वैसे आज मैं एक देख रहा था, वो जो बंगाली टीका है उसमें बहुत सारे आचार्यों को रखा है। विजय ध्वज जी, हाँ विजय ध्वज जी, आप पढ़े बंगाली पढ़ ली क्या? अच्छा विजय ध्वज जी, वीरराघवाचार्य, मध्वाचार्य, बहुत सारे लोग टीका लगे थे। हम तो उसमें से थोड़ा सा अंश ही यहाँ पे लाके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाल प्रबोधिनी भी उसमें कर दी होती तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन नहीं की उसको। तो ये सब है इस प्रकार से।
तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शास्त्र कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ रह गया हो। आपने इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ ही लिख दिया स्वयं, तो कहाँ कह सकते हैं कि शास्त्र का ज्ञान में कुछ अभाव है? तो वहां भी शोक नहीं होना चाहिए। फ्लो समझ रहे हैं ना? पैतृक दृष्टि से आप अच्छे हो, शरीर अभिमानी हो नहीं, मन अभिमानी हो नहीं, शास्त्र भी आपने लिख दिया, शास्त्र ज्ञान का कोई अभाव नहीं, तो शोक क्यों हो रहा है? यदि व्यासदेव, बाल प्रबोधिनी, यदि व्यासदेव जी कहें कि इस किस प्रकार आपको मेरे शोक के विषय में यह संदेह है, तो कह रहे हैं कि 2 प्रकार के धर्म की स्फूर्ति ही संशय का बीज है। पहले पूरा पढ़ूंगा, समझाऊंगा। मतलब 2 प्रकार के धर्म की स्फूर्ति अगर किसी को ना हो, तब हम लोग मान सकते हैं कि उसमें संशय हो, सॉरी उसमें उसको शोक होगा। लेकिन आपको दोनों प्रकार की धर्म की स्फूर्ति है, जिज्ञासा के संबंध में और उसके बाद दूसरों का कल्याण करने के संबंध में। खुद मेरा कल्याण कैसे हो ये जिज्ञासा, और दूसरों का कल्याण कैसे हो ये जिज्ञासा। आप समझ में आ रही है? तो अगर इन दोनों में से किसी एक का अभाव होगा तो शोक कर सकता है। अपना कल्याण कर लिया लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं दूसरों का कल्याण कैसे करूं, तो शोक होगा। लेकिन इस श्लोक के अनुसार व्यासदेव जी की खुद अपना कल्याण मतलब तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी अपना कल्याण कैसा हो उसमें वो परफेक्ट है, और दूसरों का कल्याण करने के लिए अपने महाभारत की रचना करते, तो दोनों ही धर्म की स्फूर्ति आपको है, फिर भी आप शोक कर रहे हो। ये संशय का बीज है। मैं पानी पीता जब तक आप लोग खाना थोड़ा श्लोक को डाइजेस्ट कीजिए। ये बात थोड़ा समझने में कठिन होगा। 2 प्रकार के धर्म, अपना कल्याण कैसा हो और दूसरों का कल्याण कैसा हो, ठीक, इसकी स्फूर्ति आप में है। आप जानते हो कि दूसरों का कल्याण कैसे होगा, और इनमें से किसी एक के अभाव में व्यक्ति शोक करेगा। तो आप में ये संभव नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में तो दोनों ही बात क्लियर है कि अपना उद्धार कैसे करना है और दूसरों का उद्धार कैसे करना है। उसके लिए महाभारत की रचना कर दी आपने, तब भी आप शोक कर रहे हैं। इससे संशय का बीज उत्पन्न हो रहा है कि शोक हो क्यों रहा है आपको। अब नहीं समझ में आ रहा तो इससे अधिक नहीं समझा सकता, इतना इससे अधिक मेरा सामर्थ्य नहीं है। आपने अपने भागवत तो लिखने के लिए, हाँ ठीक है, भी आएगा। आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं, फिर भी शोक दर्शन हो रहा है, इसलिए अपने संशय को कह रहे हैं इन 2 श्लोकों से। क्या क्या कर्तव्य है जरा देखिए। आपके द्वारा जिसकी जिज्ञासा की जानी चाहिए और इच्छित जो धर्म आदि हैं, वह सब कुछ सुख से ज्ञात हैं, ठीक। जो कुछ भी धर्म आदि है जिसके द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध होता है, वो सब जानते हो आप। एक अर्थ ये हुआ। अथवा अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म जिज्ञासा से पहले व्यक्ति को यह जिज्ञासा होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। जब वो शुद्ध होएगा तब वह आत्मा की जिज्ञासा कर पाएगा। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवस्थ तत्व जिज्ञासा, तीनों के बारे में हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। जीवस्थ तत्व जिज्ञासा नर्थो यह कर्म भी, कर्मों का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि तत्व की जिज्ञासा करें। तो आपने धर्म की जिज्ञासा भी करी, धर्म के बारे में जानते हो। ब्रह्म जिज्ञासा करी, ब्रह्म के बारे में जानते हो, उसके आप अभी आगे पढ़ने वाले हैं। और तत्व जिज्ञासा भी करी, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, जिज्ञासा करी। और सुसंपन्न इन जिज्ञासाओं को आपने अच्छे से समझ भी लिया है, इसका उत्तर क्या है इत्यादि वाक्यों से जो जिज्ञासा पद का अर्थ होता है। जिज्ञासा के 3 अर्थ हो सकते हैं, धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा या तत्व जिज्ञासा। बहुत ऊपर से जा रहा है या कुछ समझ में आ रहा है? शब्द क्या था? जिज्ञासितम सुसंपन्नम। हर प्रकार की जो जिज्ञासा अच्छी वाली होनी चाहिए उसमें आप सुसंपन्न हैं, कहीं शोक का भाव नहीं है। मान लो धर्म जिज्ञासा किए होते और ब्रह्म जिज्ञासा नहीं किए होते तो शोक होता। ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं लेकिन तत्व जिज्ञासा नहीं कर पा रहे तो शोक होता। तो तीनों ही प्रकार की जिज्ञासा में आप सुसंपन्न हैं, आपको उत्तर प्राप्त हैं। मैं किसको क्लास दे रहा हूं? नहीं समझ आ रहा है? ठीक है। इत्यादि वाक्यों से जो जिज्ञासा पद का अर्थ होता है वह सब आपके द्वारा जिज्ञासित अर्थात विचारित हो चुका है। तो यानी कि जिज्ञासा में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहा जिसके बारे में आप जिज्ञासा करें। सारी आपकी जिज्ञासाएं शांत हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कोई जिज्ञासा हो वो शांत नहीं होती, उसका उत्तर नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते? तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आप किसी कोई जिज्ञासा नहीं है जो अपूर्ण रह गई हो जिसकी वजह से आप परेशान हो। और ये क्लियर हो गया अपने संबंध में। अब दूसरों के कल्याण के बारे में क्या कह रहे हैं? और सर्वलोक के हिताचरण में भी आप सुसंपन्न हैं, अर्थात सम्यक रूप से सिद्ध हैं। दूसरों का हित करने में भी आप पूर्ण हो। तो मान लो व्यासदेव जी कहें आप कैसे जानते हो कि मैं पूर्ण हूं?
यदि यह अपेक्षा हो कि यह कैसे सिद्ध हुआ, तो कह रहे हैं कि अद्भुत आश्चर्यजनक महाभारत की आपने रचना करी। उसकी अद्भुतता को प्रकट करने के लिए कह रहे हैं कि सर्वार्थ परिब्रह्मतम अर्थात धर्मादि हर प्रकार के पुरुषार्थ उनके साधन सहित वर्णित है, अतएव यह महान ग्रंथ स्वयं में पर्याप्त है। आपने सुना था ना, स्त्री शूद्र द्विजबंधु आदि को वेद पे अधिकार नहीं है, तो उनका भी कल्याण करने के लिए वेदों के ज्ञान को उनके तक भी पहुंचाने के लिए श्रील व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना करी। तो सबका कल्याण हो गया ना। और शब्द आप समझ रहे हैं, सर्वार्थ परिब्रहितम, मतलब हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मैं अपने अर्थ की प्राप्ति कैसे करूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त करूं, यह महाभारत के द्वारा समझ में आ गया। तो यानी अपना कल्याण करने में आप पूर्ण हैं और दूसरों का कल्याण करने में भी आप पूर्ण हैं, तो आपके शोक की तो कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। 1.5.3 का तात्पर्य प्रभुपाद जी का। व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था। पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, ऐसा नहीं था कि ज्ञान की कुछ कमी थी उनमें, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। क्लियर समझ में आ रहा है? छात्र ग्रुप में जो जिज्ञासा करनी चाहिए थी वह कर ली और वह उसमें पूरी तरह तृप्त थे। अब एक बड़ी विशेष बात है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां से अभी तक यह बोध हो रहा है कि महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत की रचना करी। यही जानते हैं आप लोग? हम भी जानते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विशेष बात है, जरा देखिए। मत्स्य पुराण में कुछ विरोधी बात प्रस्तुत होती है। ये क्रम संदर्भ शिला जीव गोस्वामी पाद देखे हैं। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः भारताख्यानम अखिलम चक्रे तद उपबृहितम। तो कह रहे हैं अष्टादश पुराणानि, 18 पुराणों को कृत्वा लिख करके, सत्यवती सुतः मतलब सत्यवती के बेटे शिला व्यासदेव जी ने भारताख्यानम, भारत यानी महाभारत के रूप में जाने जाने वाला, अखिलम मतलब सारे जो बातें पुराणों में लिखी थी वही उसमें रख दी हैं, चक्रे मतलब उसकी रचना करी, तद उपब्रहितम, वह है उपब्रहितम परिपूर्ण है, वो महाभारत परिपूर्ण है। तो आप कहेंगे अरे मत्स्य पुराण में तो ये लिखा है कि 18 पुराणों के लिखने के बाद महाभारत की रचना करी, और हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं कि महाभारत के बाद भागवत की रचना की करी, तो ये कैसे समझें? ये काफी रोचक बात है, आज तक कभी शायद श्रवण नहीं किया होंगे। 18 पुराणों को लिखने के उपरांत श्रील व्यासदेव ने महाभारत की रचना करी और उसमें वही सामग्री पूरित कर दी, वही सामग्री भर दी। तो ये तो बड़ा विरोधाभास लग रहा है। तो कह रहे हैं इस विरोधाभास का निराकरण श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में होता है। इस बारे में किसी ने मुझसे प्रश्न भी किया था, मैं इसका उत्तर दूंगा अभी। सहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम अध्यापयामास निवृत्तिं निरतं मुनि। सहितां भागवतीं कृत्वा, इस भागवती संहिता को लिख करके अनुक्रम्य रिवाइज किए, च आत्मजम शुकम अपने बेटे आत्मज अपने बेटे शुकम को अध्यापयामास और अध्यापित करवाया पढ़ाया, जो कैसे थे? निवृत्ति निरतम मुनि, वह ब्रह्मनिष्ठ मुनि थे। तो आप लोग करोगे अरे क्या कुछ गलती रह गई थी जो रिवाइज कर रहे हैं? एक व्यक्ति मुझे प्रश्न किए, भाई भगवत गीता भगवान ने रिवाइज तो करी नहीं। भगवान भगवत गीता रिवाइज तो किए नहीं भाई, कुछ रह गया हो, कुछ गलती रह गई, दोबारा रिवाइज करें। तो व्यासदेव तो भगवान के अवतार हैं, तो उनको रिवाइज करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या कुछ गलती रह गई थी क्या उनसे? तो ये इस तरह से नहीं समझना चाहिए। क्यों रिवाइज किया जरा देखिएगा। पहले इसको अनुवाद पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद श्रील व्यासदेव ने इसका पुनरावलोकन किया और उसके बाद अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को इसकी शिक्षा दी, जो ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर चुके थे। भागवत 1.7.8। तब जरा देखिए, पहले उन्होंने सामान्य रूप से रचना करी थी, मतलब महाभारत के पहले भी भागवत की रचना कर चुके थे, लेकिन सामान्य रूप से उसमें भक्ति को एकदम सामने लेकर नहीं आए थे। फिर नारद जी के उपदेश के उपरांत उन्होंने नारद जी के अनुसार विशेष रूप से इसका संयोजन किया। तो ये विरोधाभास क्लियर हो रहा है कि अब जो नारद जी के कहने के पहले ही वो भागवत को समान रूप से लिख चुके थे, लेकिन अब उसको एकदम प्रकट भक्ति ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, और ये महाभारत के बाद में हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं रिवाइज किया।
माय डियर डिवोटीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? या एकदम थक गए हैं? अच्छा, तो एक ही श्लोक बाकी है। ये काफी न्यू इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी आप लोगों को। आखिरी श्लोक आपकी प्रसन्नता के लिए। लग रहा है आज मैं सोचा था लंबी क्लास होगी, आज फिर भी क्लास जल्दी समाप्त हो गई। ये आखिरी कारण नारद जी पूछ रहे हैं कि भाई यह भी कारण नहीं लगता कि आप शोक करेंगे? मेरे पीछे बोलिए। जिज्ञासितम अधीतम च, जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम, ब्रह्म यत्तत् सनातनम् तथापि शोचस्य आत्मानं, तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। अकृतार्थ इव प्रभो। जिज्ञासितम अधीतम च, जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम, ब्रह्म यत्तत् सनातनम् तथापि शोचस्य आत्मानं, तथापि शोचस्य आत्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। अकृतार्थ इव प्रभो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द है शोचसी और संधि के कारण शोचस्य लग रहा है। मैं भी थोड़ा पहले जब उसको तैयार कर रहा था तो भ्रमित हो गया था। ये शोचसी है, शोचसी मतलब शोक कर रहे हैं। ये नहीं शोचस्य, शोक करने वाले का, ये नहीं है शोचसी। आप शोक क्यों कर रहे हो? बहुत संस्कृत, बहुत ये देख रहे हैं ना, इसमें हलंत लगा हुआ है। शोचस्य होता तो हलंत नहीं लगा होता। एक हलंत होने से मैं कही क्या शोचस्य क्या मतलब हुआ? फिर देखा उसको, जब अन्वय देखा था शोचसी शब्द है। एनीवेज, आप लोग को संस्कृत नहीं पढ़ा रहा ज्यादा, इसका अन्वय देखते हैं। अच्छा, ये अन्वय रखा जाए आगे से या समझ में आ रहा? ठीक है। किंच, किंच का मतलब और क्या कह रहे हैं? ये किंच शब्द आपके श्लोक में नहीं दिख रहा है। किंच मतलब किंचा को बार बार टीकाओं में आता है किम चा, और क्या, और क्या कह रहे हैं? यत सनातनम, जो नित्य है, ब्रह्म तच्च जिज्ञासतम, उस ब्रह्म को आपने विचारित किया है। ब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म। अधीतम च, समझा है या प्राप्त किया है। हे प्रभो, तथापि अकृतार्थ इव आत्मानम, फिर भी हे स्वयं को अपूर्ण जैसा मानकर। हे प्रभु मतलब, हे प्रभु समझ गए, समर्थ हैं आप, फिर भी आप स्वयं को अपूर्ण कैसे मानकर शोचसी अनुताप कर रहे हैं? अब जरा ब्लैक वाले पार्ट को जोड़ दीजिए। जो नित्य है उस ब्रह्म को आपने विचारित किया है, समझा है या प्राप्त किया है, फिर भी हे प्रभु स्वयं को अपूर्ण जैसा मानकर आप अनुताप कर रहे हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क जोड़ दीजिए भाई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, तो आप तो ब्रह्मभूत अवस्था में है, तो फिर शोक क्यों कर रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति आपने कर ली है, तब आप शोक क्यों कर रहे हैं प्रभु? वैसे तो गुरु हैं, लेकिन बहुत रेस्पेक्टफुली व्यासदेव जी को एड्रेस कर रहे हैं कि भगवान के अवतार हैं। ऐसा नहीं कि उनको डांटने की जरूरत पड़ रही। ये ध्यान देना कि नारद जी डांट नहीं रहे हैं, वो जान रहे हैं कि व्यासदेव भी जानते हैं अपने अशोक का कारण, लेकिन उसको समर्थित कर रहे हैं बाहर से। अनुवाद। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? ब्रह्मबुद्ध जीव तो सुखी रहना चाहिए। आप ये सारार्थदर्शनी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि अनुभव ज्ञान की हीनता के कारण आपको शोक है। मतलब मान लीजिए कहें कि हाँ हाँ मैंने शास्त्र लिखा है, लेकिन मुझे कुछ रियलाइजेशन नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो सनातन अर्थात नित्य ब्रह्म है, अर्थात व्यापक निर्विशेष स्वरूप है, उसके संबंध में भी आपने जिज्ञासा करी है और वेदांत सूत्र की रचना के द्वारा उस पर विचार किया है। ये कुछ समझ में आ रहा है? सनातन मतलब हमेशा रहने वाला, अनादि है और अनंत है। और ब्रह्म का अर्थ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य आभा, जो पूरी हर जगह व्याप्त है, उसके संबंध में आपने जिज्ञासा कर ली है और उसके संबंध में वेदांत के सूत्र की रचना के द्वारा आपने विचार भी कर लिया। तो वहां तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई आपको आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त नहीं, इसलिए आप शोक कर रहे हैं। आपने केवल जिज्ञासा ही नहीं की है, अपितु अधीतम अर्थात आप उससे अवगत हैं। अवगत शब्द समझते हैं, जानते हैं, परिचित हैं, समझते हैं, अर्थात आपको उस ब्रह्म का अनुभव भी हो चुका है। आप प्रसन्न होने चाहिए। यहां अधीतम का अर्थ है अधिगत या प्राप्त। यह श्रीला श्रीधर स्वामी के अनुसार है। मतलब आपको ब्रह्मानुभूति अनुभूत है, आप ब्रह्म अनुभूति से युक्त हैं, ये कह रहे हैं।
ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतः व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार के नारद जी ने प्रश्न किए। एक हल्का सा रिविजन देता हूं चारों श्लोकों का। नारद जी ने कहा कि नारद जी पहले आकर बैठ गए, मुस्कुरा रहे हैं और वो सुख से बैठे हुए हैं, फिर प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं। नारद जी ने 3 प्रश्न किए कि पहले तो आप जिज्ञासितम तो सुसंपन्न, आपने अच्छे से जिज्ञासा करी है। आप पराशर नहीं, सारे पहले बोला पराशर जी के बेटे हो, महाभाग्यवान हो, तो वहाँ कोई कठिनाई नहीं है आपकी। शरीर और मन से आपकी पहचान है नहीं, तो वहाँ से शोक हो नहीं सकता। धर्म की जिज्ञासा करने में सर्वश्रेष्ठ हो, दूसरों का कल्याण करने में भी आप श्रेष्ठ है। महाभारत की रचना करी और ब्रह्म का अनुभव भी आपको प्राप्त है, वह अधिगत आपके है, आपको अनुभूत है, तो वहां भी शोक की मैं कोई आशंका नहीं देखता। तो उसके बाद भी आप शोक क्यों कर रहे हो। तो ये सब प्रश्न अगर क्लियर हैं तो फिर आपको कल व्यासदेव जी का कुछ उत्तर समझ में आएगा। व्यासदेव जी इसको क्या कहते हैं, उसको समर्थन करेंगे, हाँ सब बात जो बोल रहे सही है, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। तो वो सब आप कल देखेंगे। कोई प्रश्न है? ओह, क्या प्रश्न है? कठिन प्रश्न मत करना, इजी वाले प्रश्न करना। स्पीड थोड़ी हाई है, और तो बात पुरानी हो गई, अब तो स्पीड 0 हो गई। क्या आप शरीर और मन को संबोधित करने वाला ग्रंथ लिखकर संतुष्ट हैं? ऐसा नहीं कहना चाहिए कि शरीर और मन को संतुष्ट करने वाला ग्रंथ था। मोक्ष के बारे में बात की गई। कोरोना का इतना भीषण प्रहार होने के बावजूद मनुष्य क्यों नहीं समझ रही भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्या वजह? अरे कोरोना से पहले कोई भीषण प्रहार नहीं हुआ, बहुत हुआ है। देखिए, पिटाई होने मात्र से भगवान के पास नहीं आ जाएगा। वो भगवान के भक्तों का जब संग करेगा तब वो भगवान के पास आता। महत सेवा द्वारा आहुर विमुक्तेश, भोगों में पड़ा रहने के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं इसे बताइए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उनसे भी परे पुरुषार्थ है प्रेम, भगवत प्रेम। श्रील नारद जी स्टार्टिंग में इनडायरेक्ट वे में क्यों बात करते हैं, सीधे सीधे भक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? लाइक नारद जी और ध्रुव को जो उपदेश और वेदव्यास के साथ भी ऐसे ही वे बात करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति से अलग अलग संबंध है। आपको देखना चाहिए कि 3 अध्याय के अंत में व्यासदेव स्वयं वितर्क कर रहे हैं। किम वा भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता, क्या मैंने भागवत धर्म का निरूपण ठीक ठीक से नहीं किया, इसके लिए मैं अप्रसन्न हूं? तो उसी को थोड़ा सा विनोद में नारद जी बोल रहे हैं कि शोक का कोई कारण तो नहीं दिख रहा है, तो अब शोक में क्यों है? उनके मुख से बुलवाना चाहते हैं। तो एक संबंध होता है। अब कोई व्यक्ति को, अब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज प्रीचिंग में जा रहे हैं तो कॉलेज के बच्चों से अलग तरह से बात की जाती है, कोई ब्रह्मचारी से हम अलग तरह से बात करते हैं, कोई सीनियर डिवोटी से अलग तरह से बात करते हैं, संबंध देख करके बात की जाती है ना। तो ये बात है। क्या वेद व्यास ने पहले से ही भागवतम लिख कर रखा था? प्रभु जी कृपया समझाइए। तो अभी आपने क्या सुना? सामान्य रूप से भागवत लिखा था, लेकिन फिर नारद जी के आदेश से वह और उसको भक्ति को ही प्रमुखता देते हुए भागवत लिखा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। ब्रह्मानुभूति से क्या मतलब है? मतलब इस अनुभव करना कि मैं शरीर और मन से परे आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसको ब्रह्मानुभूति कहते हैं। यहाँ ब्रह्म अनुभूतियों को महत्व दिया गया है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शुचिति न कांक्षति, ब्रह्म अनुभूति महत्वपूर्ण है कि मैं शरीर से भिन्न हूं। ये महत्वपूर्ण रियलाइजेशन है, इज इट नॉट? पारायण गुरु जी, अरे कर रहे हैं भाई, रुक जाओ, भूलेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? टीचर बन जाते हैं सब लोग। श्रील व्यासदेव himself did not start writing Srimad Bhagavatam even after writing all the Vedas. He must knew that bhakti is essence. के कमेंट है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या मतलब है? देखिए, व्यासदेव जी ने पहले वेद की रचना करी और आपने सुना था ना, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम जनानाम वीक्ष वैदिकम। इस श्लोक सुना थे कि लोगों का कर्म शुद्ध होगा यज्ञ के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने पहले कहा कि चलो वेद को हम 4 भाग में करते हैं, जिसके द्वारा यज्ञ की संस्तुति होगी, लोग समझेंगे। नहीं, संस्तुति नहीं कहता, संतत्य, ये यज्ञों का विस्तार होगा, लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने में समर्थ होंगे। तो उस प्रकार से बहुत सारे शिष्य प्रशिष्य
शाखाएं बनी, वेद की बहुत सारी शाखा बनी, तो अपनी तरफ से कल्याण कर रहे थे। और वो जानते हैं कि भक्ति सार है, लेकिन हर व्यक्ति भक्ति ग्रहण करने वाला नहीं है। इसीलिए कर्मकांड, ज्ञान कांड इत्यादि की व्यवस्था की गई है, ताकि धीरे धीरे क्रमशः विकसित अपने आप को कर ले। तो कई बार समझा चुका हूं, लग रहा है समझ में नहीं आया है, फिर से समझिए। वेद, भगवान बड़े कृपालु हैं, तो वह जीव जो है, जो भोग में पड़ा हुआ है, उसकी मानसिकता को देखते हुए उपदेश दे रहे हैं कि तुम भोग चाहते हो तो यहां क्या भोग मिलेगा तुम्हें, तुम ये देखो, ये कर्मकांड करो, इसके द्वारा तुम स्वर्ग की प्राप्ति करो, वहां मिलेंगी अप्सराएं, यहाँ क्या मिलेंगी तुमको, यहाँ क्या भोगोगे, यहाँ क्या खाने को मिलेगा तुमको, देखो वहां पे कितना सुंदर सुंदर भोग है। तो ये जो वचन है वेद के, ये उसके एब्सोल्यूट बेनिफिट, क्या बोलेंगे उसको, परम श्रेय के लिए नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि के अनुसार, जैसे उसकी बुद्धि है, उसको टारगेट करके कम से कम वेद की बात माने, इस प्रकार की भ्रामक बातें बोली जाती हैं। अब सभी लोगों को आप हरे कृष्णा बोल देंगे तो हरे कृष्णा करने लग जाएंगे, फिर तो पूरा विश्व ही करने लग जाता। बताइए, इतनी पिटाई होने के बाद भी हरे कृष्णा नहीं कर रहा है। तो व्यक्ति की मानसिकता को उस दिन समझा रहे थे ना, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी की, एक महाराज जी हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका शिष्य होगा। महाराज जी पूछे कि हाँ क्या कर रहे हैं आजकल, तो कह रहे हैं वो जो या पिलग्रिम्स को क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्री वगैरह आते हैं, उन लोगों को दर्शन कराने ले जाता हूँ। तो महाराज स्वयं बोले कि किसी से बातचीत करके मतलब व्यवस्था बना लेनी चाहिए और अमेरिका जाने का टिकट करा लेना चाहिए। अब महाराज जी, जो मुझे लगा महाराज के बारे में बोल रहे होंगे, विश्वास वैसे लग रहा है, तो महाराज के वचन से बहुत से लोग वृंदावन में वास करते हैं, लेकिन वही महाराज जी एक व्यक्ति को बोल रहे जाओ अमेरिका चले जाओ। तो अमेरिका जाने के लिए जो बात बोली जा रही है उसके परम हित के लिए नहीं, लेकिन उसकी इच्छा को देख के बोला जा रहा है, और वो खुश हो जाएगा, हाँ गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु जी ने बोल दिया अमेरिका जाना है मेरे को, खुश हो जाएगा वो। तो उसी प्रकार से वेद भोग की इच्छा रखने वाले जीव को इसकी मनोवृत्ति को देख करके इस प्रकार का उपदेश दे। तो शायद समझ में आ रहा होगा, भक्ति का उपदेश आप सबको तुरंत नहीं दे सकते। क्लास इतनी जल्दी पूरी कैसे हो जाती है भाई, क्योंकि देखिए हम अडंग बड़ंग व्याख्या नहीं करना चाहते, दाएं बाएं नहीं, अच्छा दाएं बाएं नहीं हुआ आज, मैं तो रोज करता हूँ प्रयास करता हूँ कि जितना श्लोक में है उतना बताएं। और अब उसके एक थीम भी है, जैसे आज नारद जी ने प्रश्न कर लिए, अब हम कल व्यासदेव जी से सुनेंगे, तो ऐसा इस प्रकार से रहता है। लेकिन घबराइए मत, मेरे पास बोलने के लिए बहुत मटेरियल है, अभी आने दीजिए इस पे श्लोक में, तो कहेंगे क्लास इतनी लंबी कैसे हो जाती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग, पारायण करेंगे, फाइल अभी भेज रहा हूँ।